द्वारकाधीश द्वारका की बात कर रहा हूँ। एक दिन अर्जुन घूमते घूमते द्वारका में गए तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। भगवान ने देखा अर्जुन जी आ रहा है तो भगवान उठ के दौड़ के बाहर आ गए, एकदम गेट के बाहर आके अर्जुन को गले से लगाए। वो दशे रुक्ष्मणी, सत्यभामा और जाम्बुवती तीनों जन देख रही थी। तीनों भगवान की मेन पटरानियाँ थी। इन्होंने विचार किया कि हम लोग आते हैं तो भगवान उठते भी नहीं है, अर्जुन जी आए तो भगवान दौड़ पड़े, गेट के बाहर तक पहुंच गए। इसका कारण क्या है ये श्री कृष्ण से बाद में पूछना पड़ेगा। बाद में भगवान तो अंतर्यामी सब जान गए तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन जी आए ऐसे ही उसको बोला पहला नहा लो, आप थके हुए हो, आप अंदर जाके नहा धो के आराम से विश्राम करो, बाद में साथ में बैठ के खाना खाएंगे। अर्जुन जी को नहला धुला के और सुला दिया। भगवान ने उसको नींद रख दी। अर्जुन जी भर नींदर में सो गए। और बाद में भगवान ने, अर्जुन के बाल बड़े बड़े थे, जो पलंग पे सोए थे नीचे ज़मीन पे बाल पहुंच गए थे। तो भगवान ने बोला रुक्ष्मणी को कि मेरे मित्र को देखो, उसको बाल सूख जाएंगे तो ऊपर रख देना, नीचे लटक रहे तो। रुक्ष्मणी ने बोला ठीक है। अभी भगवान ने बोला तो करना ही पड़ेगा। बाल को हाथ लगाया तो मालूम नहीं पड़ता था गीला है कि सूखा है। बाद में रुक्ष्मणी को नहीं मालूम पड़ा, सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा ने देखा, उसको भी नहीं मालूम पड़ा। उसने अपने गाल पे बाल लगा के देखा, क्योंकि ये तो निंद्रा में सोए थे। तो बाल गाल पे लगाया तो कान तक पहुंच गया बाल, तो उसमें से आवाज़ आया कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सत्यभामा विचार में पड़ गई। उसने इसके हाथ पे ऐसा कान रख के देखा तो उसमें भी हर बाल में कृष्ण 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 नाम आता था। रुक्ष्मणी को बुलाया और बोले देखो इसमें क्या हो रहा है। तो उसने भी देखा कि हर बाल की रूह में कृष्ण कृष्ण का आवाज़ आ रहा है। तब ये तीनों जन समझ गए कि जिसके रूह में कृष्ण का आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए तो अंतर्यामी दौड़ेंगे। हम लोग तो ऐसी भक्ति नहीं किए, भगवान के साथ में रह के भी इतनी भक्ति हमारे में नहीं है। तो अर्जुन की भक्ति महान है, उसके लिए भगवान दौड़ेंगे ना कृष्ण भगवान। ये सत्य घटना है, झूठी नहीं है। जय द्वारकाधीश। अंतर से बोलो जय द्वारकाधीश, जय राधे कृष्णा।